गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं 6:30 में उठी थी और उसके बाद अपना ब्रश की और डायरेक्ट मैं किचन में ही आ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है तो थोड़ा जल्दी नाश्ता बनाना होता है। तो मैं ना प्रॉपर सब्ज़ी रोटी ये सब कुछ मतलब प्रॉपर खाना नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आलू पराठा बना रही थी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हूँ जो मतलब 1 घंटा में बन जाए, और रात को ही मैं सारा बर्तन और जो भी है किचन वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ। सुबह में सिर्फ झाड़ू और ये सब थोड़ा बहुत करके और फिर डायरेक्ट मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ। और फिर हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद भी जो भी पेंडिंग काम होता है उसको करती हूँ। तो मेरा तो वैसे सुबह मन करता है कि थोड़ा उठ के मैं डायरेक्ट पढ़ती थोड़ा देर, मतलब कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ती, उसके बाद ही कुछ काम करती। पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि उनका ड्यूटी है, तो मुझे नाश्ता बना के देना ही पड़ता है और नाश्ता वो करके जाएंगे ड्यूटी। क्योंकि अभी गर्मी भी है, अगर गर्मी में कुछ ना खा के जाया जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फाइनली मेरा हो गया था लगभग सारा काम 8:30 तक। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठी हूँ। आजकल ना मैं डायरेक्ट आ जा रही हूँ पढ़ने, ऐसा नहीं नहा वहा के नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ना मैं मतलब सोचती हूँ कि काम बहुत ज़्यादा, सोचती हूँ कि ये भी कर लूँ, फिर नहाऊँगी तो फिर सोचूँगी कपड़ा धो लूँ, फिर थोड़ा बहुत पोछा कर लूँ। ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो जाता है, क्योंकि मतलब मैं थक जाती हूँ सारा काम करते करते। तो इस वजह से मैं सोचूँ कि पहले 3-4 घंटे पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। तो आप लोगों को मैं कल के वीडियो में बताई थी कि मैं रिवीजन कर रही थी ज्योग्राफी का, तो पूरा मेरा नहीं हो पाया था। लगभग 3 चैप्टर मैं की थी और बाकी मेरा बच गया था। इसको रिवाइज़ करने में मुझे 3 से 3.5 घंटा लगेगा, मतलब अंदाज़ा मैं लगा रही हूँ। तो उसको मैं रिवीजन करती हूँ। और मैं ना एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि ना बहुत लड़कियों का क्या है कि मतलब लड़की अगर पढ़ती है तो पढ़ती है, वरना उसका शादी कर देते हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ना चाहती है उसका नहीं करते हैं। जैसे मैं भी पढ़ना चाहती थी, बट मेरा भी शादी हो गया, तो शादी के बाद बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऐसे देख के लगता है कि 2 लोगों का ही तो काम है, क्या ही करना होगा। बट रियल लाइफ में अगर हर चीज़ आप पे ही हो, A to Z काम आप पे हो, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लड़कियों का लाइफ थोड़ा इजी होता है लड़कों के कंपैरिजन में। लाइक अगर लड़कों का जॉब नहीं होता है तो उनकी शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। घर वाले भी बहुत ज़्यादा मतलब ताना टाइप का देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम बैठे हो, बेरोज़गार हो, ये वो। और लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी शादी अगर हो जाती है तो फिर उनको मतलब उनकी वाइफ़ का खर्चा वगैरह सब उठाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं करता है कि अगर अभी तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी वाइफ़ को हम जो भी उसका जो ज़रूरत का सामान है वो देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा मुझे लगता है मतलब कि लड़कों का लड़कियों की अपेक्षा मतलब लाइफ थोड़ा कठिन होता है जॉब नहीं होने पर। हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब किसी और पे डिपेंड हो जाए। अगर लड़कियां अगर खुद इंडिपेंड होंगी तो उन्हें उतना लड़कों पे मतलब डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि मतलब वो कुछ मुझे ला के देगा तो मैं वो पहनूंगी या फिर कुछ खाऊंगी। ऐसा नहीं है। जो मतलब वर्किंग वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपना लाइफ अपने तरीके से जीती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें भी अपना मतलब लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा नहीं कि आप सरकारी जॉब ही करें, मतलब बहुत सारा ऐसा जॉब है। लाइक अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करती तो लाइक मैं अभी तक कहीं जॉब कर रही होती, क्योंकि मेरे बैच के जितने भी मतलब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं चाहती तो मैं भी जॉब कर सकती थी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स का उस टाइम जॉब हुआ था जब मेरा ना शादी हुआ था, उसी टाइम एकदम सेम टाइम पे मेरे फ्रेंड्स का अच्छे पैकेज पे जॉब हुआ था। तो मैं भी चाहती तो उस टाइम मैं जॉब कर सकती थी, बट मैं नहीं की, क्योंकि मेरा मतलब नया नया शादी हुआ था और मुझे अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता। तो इस वजह से उस टाइम तो मैं जॉब नहीं की। लेकिन अब मैं प्रिपरेशन में आ गई हूँ, तो मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अपना बीपीएससी पे ध्यान देना है। और मेरा ये जो आज का टारगेट था कि मुझे कंप्लीट करना है ज्योग्राफी का, जो भी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी सर पढ़ाए हैं उसको मैं कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दिखाई कि 11:40 हो रहा है और अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मतलब 45 मिनट।
क्योंकि उसके बाद मुझे खाना बनाने जाना होगा। मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि बीच में मैं 3 से साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा मैं एक बार में बैठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे और भी मतलब बहुत सारा काम रहता है, तो इस वजह से मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे सर पढ़ा रहे थे चट्टान टाइप ऑफ रॉक्स, तो वही मैं अभी पढ़ रही थी। और देखो जो भी सर का क्लास होता है ना 2-2 घंटों का होता है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कहाँ तक पढ़ी थी। अभी मैं पुराण चट्टान समूह में कुटप्पा पढ़ी थी, तो उसके आगे हमें पढ़ना था कुडप्पा विंध्यन। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग देख सकते हैं 3:09 हो रहा है और अभी मैं क्लास कर रही थी। अभी मेरा क्लास ख़त्म हो गया और आप लोग देख सकते हैं आज मैं 5 घंटे पढ़ चुकी हूँ, जिसमें मैंने 3 घंटे किए थे। 3 घंटा मैं की थी ज्योग्राफी का रिवीज़न, जो मेरा पूरा बचा हुआ था वो रिवीज़न कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास स्टार्ट की थी, जो 2 घंटा 11 मिनट का है, तो इस वजह से 5 घंटा 11 मिनट हुआ। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ आज मैं क्या क्या की ज्योग्राफी में, क्लास में सर क्या क्या करवाएं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आज स्टार्ट हुआ था विंध्यन क्रम के चट्टान से। तो ऐसे सर डायग्राम बनाते हुए मतलब यहाँ पे बनवा दे रहे हैं, ताकि मतलब ऐसा हो ना, याद हो जाता है। ऐसे ये एरिया हम लोग को याद है कि हाँ ये है, तो इसी वजह से सर बनवाते चल रहे हैं। और इसका आर्थिक महत्व ये सब जितना भी चट्टान के बारे में वो सर बता रहे थे। फिर आर्यन समूह का चट्टान बताए। फिर उसके बाद आर्यन समूह में फर्स्ट होता है गोंडवाना क्रम का। तो गोंडवाना क्रम का कहाँ पाया जाता है तो आप लोग को पता है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा और उसके नीचे थोड़ा बहुत पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ दक्कन क्रम का चट्टान सर बताएं। और दक्कन आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ कर्नाटक में पाया जाता है। तो वही आज मेरा कंप्लीट हुआ और बस अब आगे सर कल बताएंगे। आज तो बस इतना ही तक हो पाया। हेलो गाइस, तो अभी ना बज रहे हैं 4:30 बजने वाले हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। हेलो गाइस, तो अभी ना 4:30 बजने वाले हैं, 4:21 हो रहा है और मैं अभी नहा के और कपड़ा धो के आ रही हूँ। पता नहीं क्यों आज ना मेरे को मन कर रहा था कि मैं पहले पढूं, उसके बाद मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मतलब मन करता है पढ़ने का। तो मैं सोची रहने देते हैं, थोड़ा लेट ही नहाऊंगी, क्या ही हो जाएगा, मुझे पूजा थोड़ी करना है। तो अभी मैं आ रही हूँ नहा के। और मैं इतना पे छोड़ कर गई थी 5 घंटा 11 मिनट पे। तो आज ना मेरे को, मैंने पहले तो ज्योग्राफी का रिवीज़न कर लिया, उसके बाद जितना मेरा ज्योग्राफी हुआ था उसका रिवीज़न मैं कंप्लीट कर ली। और उसके बाद आज एक क्लास की जो 2 घंटे 11 मिनट का था। और उसके बाद ना एक मेरा करेंट अफेयर का बुक आया है, ये बुक है। तो मेरे को ना कोई भी नया बुक आता है ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है कि क्या है इसमें, मैं देखती हूँ। तो मैं ना करेंट अफेयर ऐसे डेली क्लास नहीं कर रही थी, सिर्फ न्यूज़पेपर कर रही थी। और एक मैगज़ीन में रखी हूँ, ऐसा नहीं एक मैगज़ीन में नहीं पढ़ूँगी, बट ना वो ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड है। तो अभी ये देखती हूँ इसमें क्या क्या है और इसको पढ़ती हूँ, क्योंकि नया बुक आता है ना तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब जा रही हूँ मैं स्टार्ट करने, देखती हूँ तो ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, 5-6 पेज पढ़ूँगी। तो अभी मैं अपना टाइमर स्टार्ट करती हूँ और पढ़ना भी स्टार्ट करती हूँ। तो ये रहा मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया और इसको मैं रख देती हूँ। अब अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। 1-2 कमेंट ना लगातार आ रहा है कि बुक लिस्ट पे वीडियो बनाइए, और एक कमेंट आ रहा है कि मतलब आप सिर्फ पीटी का प्रिपरेशन करें या फिर मेंस राइटिंग वगैरह कर रही हैं। तो मैं ना बुक लिस्ट का आप लोग को वीडियो दूंगी, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ना उसको प्रॉपर बैठ के पूरा मुझे बुक निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेबल पे ही सारा बुक नहीं रखती हूँ, सेल्स में पूरा बुक रखा हुआ है। तो मुझे एक एक बुक खोज के पूरा निकालना पड़ेगा कौन कौन सा मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम में ना 2 ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ मैं, या कभी कभी 3 पढ़ लेती हूँ। तो मुझे ना पूरा बुक निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। और आप लोग ऑनलाइन रिसोर्स के लिए पूछ रहे थे कि मतलब यूट्यूब से आप कौन कौन सा चैनल फॉलो करती हैं जिससे आप पढ़ती हैं। तो मैं ना बहुत सारे चैनल फॉलो करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना उसको छाँट छाँट के मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स पे मैं डिपेंड हूँ। और आप लोग ना किसी टॉपर्स का सुन लो, वो कभी नहीं कहते हैं कि आप एक ही कोर्स पे डिपेंड हो जाओ। और जो मेंस राइटिंग से रिलेटेड था, तो अभी मैं मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम का मेरे पास इशू है।
और फिर यहाँ पे मैं इवनिंग में आई थी हस्बैंड के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए, और फिर वहाँ से घूमने के बाद थोड़ा मैं छत पे आ गई थी और हस्बैंड चले गए थे मार्केट। थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब इवनिंग में थोड़ा हवा भी लगता है, तो थोड़ा बाहर चली गई थी मैं। फिर थोड़ा सा छत पे आई, छत का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे मतलब जो क्वार्टर है उसके छत से, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज का वीडियो ना बहुत लंबा हो गया है, तो मैं बस यहीं तक रखूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे व्यूअर्स को इतना लंबा वीडियो पसंद है कि नहीं पसंद है। और आप लोग का जो भी मतलब क्वेश्चन रहता है आप लोग कमेंट किया करो, अगर कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अगर नहीं कर पाती हूँ तो वीडियो के थ्रू कर देती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे मेरे लिए मिक्सचर लेकर, यहाँ पे लेकर आए थे 2 लस्सी, एक अपने लिए एक मेरे लिए, और साथ में एक आइसक्रीम लेकर आए थे। मतलब जब भी मैं बाहर कभी जाती हूँ ना घूमने के लिए, तो उस दिन मुझे आइसक्रीम ज़रूर मिलता है एप्रिसिएशन के लिए कि मैं घूमने जाऊँ। और फिर यहाँ पे और कुछ मैं शूट नहीं की, तो यहाँ पे 11:30 बज गया और आज मैं बस इतना ही पढ़ाई कर पाई।